प्रिय आत्मन, आज हम लोग गुजरात की इस धराधाम पर दूसरा और अंतिम दिन है। कल एक आदमी का, बंधु का अपने कर्म फल बस स्वर्ग को सिधार गए। कहा गया है कि सत्संग में और या तीर्थ स्थल पर जो स्वर्ग जाता है वह वैकुंठ जाता है। इसलिए उनके वैकुंठ यात्रा में आप लोग 2 मिनट के लिए मौन रहकर भगवान से प्रार्थना करें कि उनके परिवार को आत्म शांति दें। इसके बाद हम सत्संग शुरू करें। प्रिय बंधुओं, आप लोग बहुत अथक मेहनत किए, परिश्रम किए, इसलिए आप सब लोगों को एक साथ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। सुने हैं एक किसान अपने घर की सफाई कर रहा था। आप लोग भी किसान परिवार के होंगे। उसके यहाँ पुश्तों से पड़ी हुई एक गिटार था जिसके बारे में वो अनभिज्ञ था, नहीं जानता था। सोचता था कि यह बेकार कूड़ा की जगह है, यह जमीन घेरा है, जगह घेरा है। उसको उठाकर कूड़ेदान पर फेंक दिया। संयोग से यहीं के आप लोग पटेल परिवार का एक फकीर निकल रहा था। उसको देखा कि यह तो बड़ा अच्छा यंत्र है। उस गिटार को उठाया और अपने गमछी से साफ किया और तुरंत बजाने लगा। जब बजाने लगा तो बड़ा सुंदर आवाज़ निकला। आसपास के लोग चौंके। जिस किसान का गिटार फेंका था वह दौड़कर कहा कि अरे फकीर, यह तो गिटार मेरा है। कहा कि यह तो फेंका हुआ था कूड़े पर, मैंने वहाँ से उठाया है और सुंदर आवाज़ निकाल दी, तब तुम्हारा हो गया। कहा कि नहीं, ये तो मेरा ही है, मैं नहीं जानता था कि गिटार है, मैं नहीं जानता था कि अच्छा वाद्य है, यदि बज रहा है तो मुझे वापस कर दो। फकीर का यही काम होता है। हमारा जीवन भी उसी तरह से है। हम लोग भी विषय वासनाओं में लगाकर कूड़े करकट पर, विषय वासनाओं में लेकर कूड़े पर ढेर पर फेंक देते हैं। विषय वासना रूपी कूड़े के ढेर पे हमारा शरीर चला जाता है, जहाँ से उसका संवाद निकलना बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपका शरीर, आपका जो है यह आत्मा, वह किसी फकीर के हाथ में लगता है तो उसे परमात्मा की साउंड निकलने लगती है, ओंकार की ध्वनि होने लगती है। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भय निर्भय काल मूर्त अजनु स्वयं गुरु प्रसाद की ध्वनि निकल हो जाती है। वह ध्वनि जो है निरंतर ओम शस्त्र से रिखा पुरखा नाम का करते हुए ध्वनि निकाल देता है। फकीर का यही काम है। हम भी इसी दरम्यान में आए हैं कि आपके इस गिटार से, शरीर रूपी गिटार से वह जो है ध्वनि निकल जाए। जबकि आपके शरीर में वह ध्वनि है, हम लोग भूल गए हैं। इसलिए यत्र तत्र हम कहीं कूड़े पर फेंक रहे हैं। हम लोगों का कर्तव्य है, जो दीक्षा दिया गया या जो सीक्रेट साइंस बताया गया, आपसे अपने को परखें। अभी तक हम लोग बाहर की यात्रा कर रहे थे, अब कुछ क्षण के लिए अंदर की यात्रा मुड़े। यही आँख जो है बाहर घूम करके संसार की तरफ देखती है। जब यही आँख खास मंत्रों के साथ, खास विचार के साथ अंदर की यात्रा करती है, तब अंदर जो है वह परमात्मा का द्वार खुल जाता है, वह विराट द्वार खुल जाता है और आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। आँख यही है, बस थोड़े विचारों की गति देनी है। हम जो है गिटार जैसे बंद पड़ा है वह चालू हो जाता है। यह शरीर का भी, यह जो हमारा जो दो स्वर हैं, इंगला पिंगला सुषुप्ना, बायां दायां या जमुना और गंगा, यह दोनों स्वर जो है गिटार ही है। और इसी से ओंकार ध्वनि निकलती है, इसी से प्रणव निकलता है। यह से हम लोग को निकलने का एक अवसर है। फकीर कुछ करता नहीं है, बस आपको इंगित करता है कि बंद पड़ा हुआ है, जन्मों से पड़ा हुआ है, इसे निकलने तो दो। हम लोग जाने और अनजाने अपने स्वास्थ्य को खराब कर लेते हैं। अपने
व्यवहार को बिगाड़ लेते हैं इस विषय रूपी वासना में पड़ करके। देखो, हम हर समय आप लोगों को बताते हैं कि यह पता नहीं सृष्टि जब से चली है तब से हम लोग चले हैं, और तब से पाप पुण्य का लेखा दोखा दोनों लेकर चलते हैं। जब हमारा कर्म व संस्कार क्षय हो जाता है तो वह पाप जो है हावी हो जाता है, और वह जो है संस्कार दबा रहता है तो पुण्य हावी होता है। एक एग्जाम्पल बता करके देखो, आप लोग चंद्रगुप्त का नाम सुना होगा। चंद्रगुप्त कभी बिहार का राजा था। चंद्रगुप्त काशी यात्रा पर आया, लेकिन वो काशी यात्रा पर आया तो कहा कि हम रास्ते में पैदल यात्रा था, महलों में नहीं रुकेंगे, जंगलों में रुकेंगे, वाटिका में रुकेंगे, उपवन में रुकेंगे। एक आम्र के वाटिका में रुका हुआ था, रात्रि में शायद काट दिए होंगे, क्या नाम है, मच्छर, मलेरिया उसे हो गया। लेकिन उसके साथ साथ वैद्य चलते थे, वैद्यों का अथक परिश्रम से वह ठीक हो गया। चंद्रगुप्त सोचा कि मैं ठीक हो गया, लेकिन यह जो है गांव जो है, आसपास के जो देहात हैं, यहाँ गुरुकुल भी है, जंगल है, और लोगों की बीमारी होगी तो कैसे ठीक होगा। इसलिए जो उसके साथ राज वैद्य था उसको छोड़ दिया, कहा कि आप यहाँ के लोगों के इलाज के लिए रुक जाओ। राज वैद्य लगभग 1 साल रुका। 1 साल रुकने में उसके यहाँ कोई आदमी नहीं आया। कहा कि अजीब हैं, हमारी तो यहाँ कोई उपयोगिता ही नहीं है। वह जो है बगल के जो विद्यालय चलता था, गुरुकुल चलता था, गुरुकुल में गया वैद्य। कहा कि भाई हम 1 साल से रुके हैं, कोई मेरी सेवा के लिए नहीं आया। कहा कि वैद्य, यहाँ आपको कोई रोगी नहीं मिलेगा, इसलिए आपका यहाँ रहना उचित नहीं है, आप चले जाओ। तो क्या बात है? कहा कि यहाँ पर सब श्रमजीवी हैं, श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, और जब बहुत कड़ाके की भूख लगती है तो भोजन करते हैं। वह भी भोजन उतना ही करते हैं जितना कि भूख में अभी कुछ कमी रह जाए। पूरा भोजन ओवरलोडेड जैसे शहर में करते हैं वैसा नहीं करते हैं। एक तो परिश्रम करते हैं, कड़ाके की भूख लगने पर कुछ भोजन कम ही छोड़ देते हैं और ये अपना जीवन बिताते हैं। तब इनको रोग कौन होगा? और ये विद्यार्थी तुम्हारे यहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहा कि ये भी विद्यार्थी दिन भर काम करते हैं, गो सेवा करते हैं, गो पालन करते हैं, खेती करते हैं, विद्याध्ययन करते हैं, और ये समय से सूर्योदय के पहले उठ जाते हैं और सूर्यास्त के साथ भोजन करके ये सो जाते हैं। इनको रोग क्यों होगा? रोग तो होता है हम लोग अनियमित होकर के अपने जीवन को बुलाते हैं, इसलिए यहाँ रोग की संभावना नहीं है। वैद्य, वापस चले जाओ। वैद्य भी बहुत विचार किया, ठीक कह रहा है। खूब कड़ाके की भूख लगने पर यदि भोजन करता है, वह भी कुछ कम ही करता है, तब तो इसको रोग की संभावना का। हम लोग जितना भोजन करते हैं बंधुओं, उसमें से 25% ही हमारे काम के लायक होता है। 75% हम डॉक्टर के लिए खाते हैं कि डॉक्टर का रोजी रोजगार कैसे चलेगा, उस पर दया करके हम करते हैं। और जाकर राजा को रिपोर्ट दिया कि 1 साल में कोई वहाँ रोगी नहीं मिला। क्यों? बताया कि उन लोगों का जीवन ऐसा है। चंद्रगुप्त ने अपने राज्य में अनाउंस कर दिया कि हमारे राज्य में बिना कठोर परिश्रम का कोई भोजन नहीं करेगा, और जितना भोजन करना है उसे कुछ कम करो। डॉक्टरों का अनर्थ पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो देखो, हम लोग जो हैं अपने स्वास्थ्य से लेकर के अपने जीवन शैली को बनाते और बिगाड़ते हैं। फकीर का काम यही है, आपको रहने की जीवन शैली बता दे। देखो, हमारा जो फिजिकल बॉडी है, 3 तरह का शरीर है। जो हमारा फिजिकल बॉडी है यही बीमार पड़ता है, और इसी की बीमारी के निवारण के लिए देश भर के वैद्य काम करते हैं, हॉस्पिटल काम करता है, और प्राकृतिक चिकित्सा काम करता है, और एक्यूपंक्चर करते हैं, होम्योपैथिक काम करती है। जितने मेडिकल साइंस चल रहा है आपके फिजिकल बॉडी के लिए ही चल रहा है। यह शरीर स्थूल शरीर के लिए चल रहा है, लेकिन इसके पीछे भी एक और शरीर है, इसका नाम सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर जिससे मन, बुद्धि और अहंकार नियंत्रण होता है। मन, बुद्धि और अहंकार जब वह बीमार पड़ता है तभी वह बाह्य शरीर में बीमारी आती है। लेकिन मन, बुद्धि और अहंकार यह सूक्ष्म शरीर है, और मन जो है कंट्रोल करता है पूरे इंद्रियों को, और वह मन को कंट्रोल बुद्धि करती है, बुद्धि को कंट्रोल अहंकार करता है। अहंकार ही परमात्मा और आपके बीच में दीवार है। तो देखो, वह सूक्ष्म शरीर को जो है कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है।
यत्र तत्र हम गुरु की खोज करते हैं, तब वह हमारा शरीर ठीक होता है। यदि सूक्ष्म शरीर ठीक हो गया तो हमारा यह स्थूल शरीर भी ठीक हो जाता है। इसके बाद जो है सूक्ष्म शरीर से भी एक और सूक्ष्म शरीर है जिसको कहते हैं कारण शरीर। कारण शरीर अत्यंत लघु है, अंगुष्ठ बराबर कहा गया है। और कारण शरीर में जब बीमारी आती है, कारण शरीर को ठीक करने के लिए गुरु से नहीं होता है, उसको कारण शरीर को जो ठीक करता है उसी को सद्गुरु कहा जाता है। जब कारण शरीर आपका ठीक हो जाता है तब आप जो है तीनों शरीर ठीक हो जाता है। और कारण शरीर ही आपको बाध्य करता है दूसरा पुनरपि जन्म पुनरपि मरण के लिए। जैसे आपको भी इसका भी हम आज संक्षेप में केवल एग्जाम्पल आपको बता देते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बारे में भी सोचिए। आप लोग भीष्म पितामह का नाम सुना होगा। भीष्म पितामह जब बाणशय्या पर थे और बाणशय्या पर थे, उनको देखने के लिए भगवान कृष्ण गए, पांडव लोग भी गए, सब लोग गए। देवता दानव किन्नर गंधर्व सब खड़े थे कि आज भीष्म पितामह से क्या बात होगा। 6 महीना तक ये बाणशय्या पर हैं, इनका एक एक बूंद जो है बाहर निकल गया है। आज इनका बस आत्मा बचा हुआ है, परम पवित्र आत्मा बचा हुआ है। इनका क्या बात होता है। और वह भी संवाद महान गीता है, लेकिन वह हम नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं जैसे ही भीष्म पितामह ने कृष्ण को देखा है, उन्होंने कहा है कि हे कृष्ण, हे माधव, हे मुरारी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। कहा कि पूछिए। यह ऐसा कौन सा कारण है कि मैं 6 महीना तो बाणशय्या पर रहा हूँ, इतने दुख में रहा हूँ, इतने कष्ट में रहा हूँ, इसका कारण क्या है। माधव, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पितामह, आपको कितने जन्मों का बात याद है। भीष्म पितामह, देखो आप लोग एक आध जन्म में ही लग गड़बड़ा जाता है कि मेरे कौन सा कर्मों का फल है गुरुजी, मैं इतना दुख भोग रहा हूँ, कष्ट भोग रहा हूँ। आप कितने सब चले, जब राम थे तब भी था, कृष्ण थे तब भी था, बुद्ध और महावीर के समय में भी था, लेकिन हम चेते नहीं हैं, न उनसे हम कुछ लेसन लेते हैं। इसलिए मेरा जो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का कर्म चलाता रहता है। भीष्म पितामह ने पूछा और कहा कि मुझे 100 जन्मों का 100 बर्थ का मुझे पूरी तरह से याद है कि ऐसा कोई पाप नहीं किया हूँ जिससे मुझे 6 महीना इस बाणशय्या पर रहना पड़े। और मेरे एक एक रक्त निकल गए हैं, बिना रक्त का मेरा शरीर यहाँ टिका हुआ है। अब तुम समझो, तू आईसीयू में चला जाता है, आईसीयू में भी नहीं है। भगवान कृष्ण कहे कि इसके आगे आपको मालूम है। कहा कि नहीं, 100 जन्मों तक मुझे याद है, 100 जन्मों में ऐसा कोई पाप नहीं किया हूं। मैं सदैव जो है धर्म बरती रहा हूं, ब्रह्मचर्य रहा हूं और धर्म को पालन करता रहा हूं। कहा कि बस बस पितामह, बस एक जन्म और पीछे जाइए, आपका पूरा इतिहास मेरे सामने खुलकर आ गया है। देखो, आप प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, जैसे हवाई जहाज लड़ती है, हवाई जहाज जब लड़ता है तो कॉज ऑफ एक्सीडेंट उसके ब्लैक बॉक्स से पता लगाया जाता है। उसी तरह से आपका जो संस्कार है वह ब्लैक बॉक्स है, और कॉज ऑफ एक्सीडेंट, कॉज ऑफ पाप पुण्य सब जो है उसमें लिपटा रहता है, आपके साथ साथ चलता है। इसी को संस्कार कहा जाता है, वह आपके साथ साथ चलता है। हम कितना छिप कर पाप करें, कितना छिप कर पुण्य करें, उसे नहीं छिपा हुआ है, सब हमारे यहाँ वह जो है संस्कार में लिपटा रहता है, ब्लैक बॉक्स है। कहा कि पितामह आपके सामने है, वो खोलकर मैं पढ़ रहा हूँ, आपको दिखा दूँ या बता दूँ। पितामह ने कहा नहीं केशव, तुम पर मुझे विश्वास है, तुम जो कहेगा सो ठीक कहेगा। मैं धृतराष्ट्र नहीं हूँ। धृतराष्ट्र भी तुमसे प्रश्न किया कि मैं अंधा क्यों हुआ, मेरे 100 पुत्र क्यों मारे गए, लेकिन तुम पर अविश्वास भी था, इसलिए वो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मुझे दिखा दो। बताएगा तो तुम पर विश्वास नहीं, कुछ और बता देगा तब। इसलिए उस धृतराष्ट्र को जिसको आंखें नहीं थी, उसको अपने आंखों पर विश्वास था। तूने उनको दिखाया उसका फलाफल कि क्यों वह जो है अंधा बना, क्यों उसके 100 बच्चे मारे गए। तुम कह दो
तुम्हारी प्रत्येक वाक्य मुझे ब्रह्म वाक्य मालूम होगा, उसी पर अक्षर से विश्वास कर लूँगा। और देखो माधव, तुम मेरे सामने खड़े हो, उत्तरायण हो गया है और सारे देव लोग आ गए हैं मेरे ले जाने के लिए। मैं चलना चाहता हूँ, मेरे चलने का भी समय हो गया है। जब तुम्हें मेरे सामने उत्तरायण हो गए हो, आ गए हो, तो उत्तरायण में इसी तरह से हो गया, मुझे चलने का समय आ गया है। भगवान कृष्ण देखो तुम लोग कितने जन्मों का लेकर चलता है कि हे पितामह, बस 101 जन्म पहले की मैं बात कह रहा हूँ। आप काशी नरेश के पुत्र हैं, राजपुत्र हैं और चक्रवर्ती सम्राट के राजपुत्र ही हैं। 101 वर्ष पहले, 101 जन्म पहले। अब घोड़े पर जंगल में यात्रा कर रहे हैं, ऊपर से पेड़ से सर्प जो है, एक काला सांप, विषधर सांप गिरना चाहता था आप पर, लेकिन घोड़े की इतनी वेग प्रबलता थी कि वह जो है घोड़े के गर्दन में लटक गया। वह तो सांप काटना चाहता था आपको, लेकिन वह आपका पुण्य का प्रबलता था कि यह घोड़े के गर्दन में गिरा और घोड़े को वह काट नहीं सका। तब तक से आप फुर्ती से जवान हैं, अपने बाण निकाले और बाण से ही उस सर्प को उठाए और फेंक दिए पीछे। आप मुड़कर देखे नहीं, कहा कि तब वह सर्प जो है बबुल के पेड़ पर गिरा, कटधर पेड़ पर गिरा, और जैसे ही गिरा उसके रग रग में वह बबुल का पेड़ ऐसी गड़ गया, और जितना ही वह छटपटाता था निकलने के लिए, उतना ही उसमें वो कांटे धंसते जाते थे। इस तरह से वो 18 दिन तक उसका एक एक ड्रॉप खून निकला है और उसी पर जो है तड़प तड़प कर मरा है। और तड़प तड़प कर मरते वक्त श्राप दिया है कि मैं जैसे तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, इन कांटों पर मर रहा हूँ, तुम्हें भी एक दिन आएगा कि तुम भी इस कांटों पर यात्रा करोगे और तड़प तड़प कर मरोगे। जैसे ही भगवान कृष्ण ने यह बात कहा, उनकी आंखें खुल गई। अरे कृष्ण 101 जन्म पहले की बात कर रहे हो? तो हाँ, लेकिन यह आज तक मुझे मेरा पीछा क्यों किया, पहले ही मैं क्यों नहीं भोग लिया? कहा कि बस आप आज तक आप में पुण्य का प्रभाव इतना था कि जब यह आता था पाप भोगने के लिए, वह पुण्य का प्रभाव ठेल देता था आगे। लेकिन जिस दिन आप पुण्य का प्रभाव तो उस पाप को ठेल देता था, लेकिन जिस दिन आपके सामने आपकी पुत्र वधू द्रौपदी खड़ी है, उसका जो है चीर हरण हो रहा है और आप जो है सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर सके और आंखें बंद करके सिर झुका लिए हैं, उसी दिन आपका पाप का पिंडारा खुल गया है। और पाप का पिंडारा खुला है और वह जो है श्राप आ गया है आपके सिर पर और भोगने के लिए बाध्य हो गया। आप वही पुरुषार्थ हैं। आप यदि खड़े हो जाते तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं होती पुत्र वधू का आपके सामने इस तरह का काम करने का। बस वही कारण है, अपने जीवन में मात्र इतना ही 101 जन्मों में बस इतना ही पाप किए हैं। आकि कोई पाप कर रहा है उसका विरोध नहीं किया आपने, इन आंखों से देखते रहे, आंखें बंद कर लिया, बस खुल गया और तुरंत जो है आपको बाणसया मिला और बाणसया पर 6 महीना तक आप उसी का पाप अब भोग रहे हैं। श्राप आ गए 101 जन्म में। तो देखो, हम लोग को यह कहना है, हम लोग को दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, हम लोग भी तड़पने लगते हैं, ज्योतिषी के यहाँ जाते हैं, ओझा के यहाँ जाते हैं, फकीर के यहाँ जाते हैं। किस जन्मों का बहुत शालीनता से अपने को भोग लेना चाहिए। यदि हम नहीं भोगेंगे और दूर जाएगा, और दूर जाएगा, पता नहीं किस स्थिति में हम भोगेंगे। इसलिए हम लोग का यह परम कर्तव्य होता है कि उसे हम लोग भोग लें। जैसे ही हम उस कर्मों को भोग लेते हैं, आप कहीं भी जाइए, ज्योतिष, हालांकि हम ज्योतिष के खिलाफ बोलते हैं इसलिए तुम लोग, वह ज्योतिष आपको कुछ कर नहीं सकता है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, अवश्य ही हमको भोगना है अपना किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म। क्यों ना हम अपने पूरे जिंदगी में ऐसा व्रत ही ले लें कि अशुभ करेंगे नहीं हम, और शुभ जो करेंगे उसको याद नहीं रखेंगे। सदैव शुभ करेंगे, अशुभ करेंगे नहीं, और शुभ करेंगे, मंगल करेंगे, और मंगल के लिए हम उसको रिवार्ड नहीं चाहेंगे, भूल जाया करेंगे। देखो,
हम लोगों को परिश्रम करना चाहिए, परिक्रमा नहीं। हम लोग पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए किसी व्यक्ति विशेष की परिक्रमा करते हैं। अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करो, सत्य पर, न्याय पर, धर्म पर विश्वास करके अपना पुरुषार्थ करो। और पुरुषार्थ जब करेगा तो आपको परिक्रमा की जरूरत नहीं। परिक्रमा तो कौन करता है? आलसी आदमी, काहिल आदमी, झूठा आदमी, कि हमको समय से पहले हमको उसका फलाफल मिल जाए। इसलिए अपने हम लोगों को परिश्रम पर विचार करना चाहिए। एक काम यह कह कर जा रहे हैं। दूसरा, हमको डिजर्व करना चाहिए, डिजायर नहीं। जब तुम परिश्रम करोगे तो डिजर्व करोगे कि हाँ यह पद मिल जाए, डिजर्व करोगे आगे हाँ हमको यह मिले, यह मिलना मिल जाएगा। लेकिन हम डिजायर करते हैं, इच्छाएं करते हैं और हम डिजर्व नहीं करते हैं। हमारे जीवन में जितने एग्जामिनेशन होते हैं, परीक्षण होते हैं, चाहे वह सरकारी परीक्षा हो, व्यवहारिक परीक्षा हो, शारीरिक परीक्षा हो, मानसिक परीक्षा हो, सब हमको डिजर्व कर रहे हैं नहीं है कर रहे हैं, इसलिए परीक्षाएं होती हैं। हम लोग केवल मनोकामना में, हम कामना में जीते हैं। इसलिए दो बात याद कर लें, अपने परिश्रम पे विश्वास करें, परिक्रमा पर नहीं। दूसरा, जब हम परिश्रम करेंगे तो हम किसी पद के लिए डिजर्व करेंगे, डिजायर अपने आप हट जाएगी। जितने हम डिजायर करते हैं कल्पना में जीने लगते हैं। मुंगेरी लाल का हसीन सपना शुरू हो जाता है। जैसे प्रत्येक का उदाहरण आपको देते हम चल रहे हैं। हम अपने बच्चों को भी बताते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन कोई गलत काम हो जाए उसका परिणाम नहीं बताते। स्कूल में पढ़ने जाते हो, तुम पढ़ोगे तो फर्स्ट डिवीज़न पाओगे, सेकंड डिवीज़न पाओगे, डिस्टिंक्शन पाओगे, टॉप करोगे, यह मिलेगा, यह मिलेगा। लेकिन यह नहीं बताते हैं कि तुम पढ़ाई में जाते वक्त तुमको और काम करने लगोगे, कहीं गलत फंस जाओगे तो उसका परिणाम क्या होगा, यह भी बताना चाहिए। जैसे दो हंस थे, दोनों मित्र थे। अभी हम लोग क्षीरसागर मानसरोवर में गए थे। वहाँ हंस देखे, दो ताल हैं। वहाँ पर मानसरोवर गए थे। देखो आपके आचार्य जैसी पति पत्नी आए हैं, ये भी गए थे। दो ताल है, एक रावण ताल है। पानी बिल्कुल उसका भी पारदर्शी दिखाई पड़ता है, लेकिन कोई एक बूंद पानी हाथ से टच भी नहीं करता है। एक पक्षी नहीं मिलेगी, एक मछली नहीं मिलेगा, एक जीव जानवर भी नहीं मिलेगा। पानी उसका भी ट्रांसपेरेंट है, साफ सुथरा है। दूसरा जो है उसे 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं पर उसी पैरेलल जगह पर ही है, 10 किलोमीटर की दूरी पर ही, जिसको कहते हैं मानसरोवर। उसी को कहा गया है विष्णु का क्षीर सागर भी, विष्णु का क्षीर सागर भी कहा गया है। भगवान शंकर का कैलाश भी कहा गया है। वो वह है, उसमें में हंस विचरण करते हैं। देखे ही लोग हंस विचरण करते हैं। रात्रि में देवताएं 4 बजे से लेकर 6 बजे तक देवताओं का स्नान करने का क्रम लगता है। देवताएं का स्नान करते हैं। ये देव पुरुष जो गए थे वो भी स्नान करते हैं। आखिर दोनों ताल तो आस ही पास है, बस उसी कैलाश पर्वत पर ही है। देखो, एक रावण का तपस्थली है, एक देवताओं और ऋषियों की तपस्थली। दोनों के परिणाम में अंतर आ जाता है। अभी लोग देख कर आए। इन लोगों के साथ मैं गया था। हम कहे कि भाई चलो इसका भी पानी आचमन कर लो, कोई हाथ नहीं डाला। रावण देखा ना आप लोग, है वही जो है मानसरोवर के पानी में खूब छक करके लो आचमन किया, स्नान किया, अपना लेकर भी आया। जगह है कहीं है, दोनों कैलाश पर है। इसीलिए कहते हैं अपने स्वभाव, परिश्रम से अपने स्वभाव को बदलो। जाकर जौन स्वभाव छूटे न जीव से, लेकिन सतगुरु के सत्संग में आने से, फकीर के सत्संग में आने से स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। और काग भी यदि उस मानसरोवर में स्नान कर लेता है तो हंस बन जाता है। इसलिए सतगुरु के सत्संग में हंस में स्नान करने पर काग भी हंस बन जाता है।
इसलिए काग की गति बदली है। तो हम कह रहे थे 2 हंस थे और उसका मित्र था एक कछुआ। जब वह तालाब सूखने लगा, कछुआ बेचारा तड़पने लगा। दोनों मित्र कहे कि एक काम करते हैं हम मित्र कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर 10 किलोमीटर बताए ना, वहाँ पर मानसरोवर है, उसका भी जल बड़ा अच्छा है, स्वच्छ है, बहुत गहरा है, तुमको हम वहाँ लेके चलते हैं। कहा कि बड़ी अच्छी बात है, कैसे लेके चलिएगा? कहा कि हम दोनों जो हैं एक लकड़ी लाते हैं और उस लकड़ी को तुम मुंह से पकड़ लिया कर लो और हम दोनों तरफ अपने मुंह से लेकर के और उड़ जाएंगे आकाश में और तुमको उस तालाब में ही ले जाकर छोड़ेंगे। कहा कि बड़ा अच्छा बात है। वही किए, दोनों लकड़ी लाए और हंस लेकर के आकाश में उतरे। जब उतरे तो गुजरात के ही अहमदाबाद शहर से निकल रहे थे। लड़के सब देखे तो देखा, खूब हंसा, ताली बजाए, देखो देखो यह कछुआ जा रहा है, हंस ले जा रहे हैं। खूब जोर से, वह इतना आवाज़ कछुआ सुना नहीं था। वह भी कहा कि अब मुझे बोलने का मन कर रहा है। कहा कि तुम लोग क्या देख रहे हो, मैं भी आकाश में उड़ रहा हूँ, मेरी प्रभुता को देखो। जैसे ही कहने के लिए मुंह खोला, वह टप दे नीचे गिर गया और फट से मर गया। इसका मतलब क्या समझा? हंस तो ठीक थे लेकिन परिणाम नहीं बताए थे। उसको ले जाने के लिए बताए थे लेकिन यह परिणाम नहीं बताए थे कि मुंह मत खोलना। कोई को उतने बुलावे तो ना बोले के। कबीर साहब कहते हैं, सखी रे बड़ा ग्रीष्म बाजार है बरा चले के। मतलब समझ रहा? कहते हैं कि यह बड़ा ग्रीष्म बाजार है। भक्ति का मार्ग पर चल रहे हो, ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हो, यह माया जो है बहुत कड़का कड़की करती है, कड़क करती है। लोभ, लालच, मद, मोह, अहंकार, इतनी सब नदियां फैली हुई है कि तुम्हारे सामने लगा देगी। तुम कहीं भी मोह, माया, अहंकार, मद मत्सर में फैल जाएगा, काम क्रोध में फंस जाएगा और गिर जाएगा। इसलिए कहते हैं कबीर साहब जैसे अलर्ट करते हैं कि नहीं, आत्मा स्त्रीलिंग है। कहा कि देखो, आत्म प्राप्त करने के लिए तू बिल्कुल मौन होकर चलो। कोई ये बहुत लोभ लालच देंगे लेकिन बोलना नहीं है, नहीं इनसे उलझना है। बस इन भीड़ से भी अकेला एकाग्र होकर ऐसे निकल जाओ कि मालूम तुमको कोई देख नहीं रहा हो। बस मुंह में श्री राम जय राम करते रहो और एकाग्र होकर निकल चलो। सखी रे बरा चले के ये देते हैं। तुम लोग भी कहते हैं यह संसार में सब कुछ फैला हुआ है, तुम लोग भी, आप लोग भी बरा करके मतलब कि उससे अपने को बचा कर निकल जाओ। जितनी अच्छाई नहीं है उससे बुराई संसार में फैला हुआ है। कदम कदम पर कहाँ कहाँ उलझेगा। इसलिए अपने एम एंड ऑब्जेक्ट के प्रति सजग रहो, सतर्क रहो और निकल चलो। लेकिन उस कछुआ को यह नहीं बताया गया था कि यदि तुम मुंह खोल दिया, बच्चे बोलेंगे, हाला करेंगे, तुम भी उनके प्रति उत्तर देगा तो तुम्हारा उसका परिणाम क्या होगा? गिर जाएगा और सदा के लिए मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। यदि तुम क्षण भर के लिए नहीं बोलेगा तो बस तुम अथाह सागर में लेके चले आएंगे, अथार महासरोवर में लेके आ जाएंगे। तुम जो है जीवन सानंद से बिताएगा। परिणाम, इसलिए हम लोग अपने बच्चे को भी अच्छा काम के साथ उसका परिणाम भी बता देना चाहिए। तुम इससे फिसलेगा, ट्रेन पर तो चढ़ रहे हो लेकिन ठीक है, चलते समय यदि ट्रेन पर चढ़ा, फिसल गया तो मृत्यु को प्राप्त कर सकते हो। यह परिणाम भी बताओ। हम लोग योग में, संन्यास में परिणाम बताते हैं आकि तुम यदि ठीक ठीक चल जाते हो तो तुम आत्मपद को प्राप्त कर लेते हो। लेकिन कहीं तुम बीच रास्ते में माया मोह की नगरी में फंस जाते हो। हनुमान जी फंस गए थे। हनुमान जी कहते हैं नारद जी माया में फंस गए, बांदर का मुंह मिल गया ना। तो यह माया में फंसना, मोह में फंसना ही बंदर का मुंह मिल जाना। इसलिए हम लोगों को परिणाम भी बताना चाहिए और अपने कर्म के तरफ अग्रगति करनी चाहिए। देखो,
यदि हम अपने ठीक ठीक कोई गुरु मिल गया और ठीक ठीक विधि बता दिया और हम ठीक ठीक करते चले, दाएं बाएं आगे पीछे, मुड़ने से कोई फायदा नहीं। बुद्ध ने कहा था कि तुम पूरी दुनिया क्यों देख रहे हो, 5 फीट की दूरी पर देखो, 5 फीट की दूरी पर ही देखो, तुम दुनिया तय कर लेगा। हम लोग रास्ते चलते देखते चलते हैं, दिखता है ना, जितना देखेगा सब फोटोग्राफी होगी। आपका आँख फोटोग्राफी करता है, सब आपके ब्रेन का चिप में भर जाता है। जब भर जाता है तो पागल बन जाते हो। इसलिए बहुत सब कुछ देखना जरूरी नहीं है, जितना काम के लायक है उतना ही देखो। जैसे हम दीक्षा में आज बता रहे थे, जितना काम लायक है उतना ही सुनो। इंद्रिय निग्रह, इसीलिए आता है जम नियम आसन, जम नियम प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? प्रति आहार, जहां जहां हमारी वृत्तियां आहार मांग रही है, भोजन मांग रही है, उसको विपरीत देना। अपनी वृत्तियों को, इंद्रियों को प्रतिकूल नहीं लाना है। इंद्रियां जो जो मांग रही है उसके प्रतिकूल आहार देना ही प्रत्याहार है, प्रतिहार। इसे इंद्रियों का जो है नियंत्रण हम कर पाते हैं। तो हमने आप लोगों को आज चलते चलते मैं बताना है, किसी कुछ प्रश्न है तो अभी कर लेना, नहीं तो फिर आज आधा घंटा और बोलेंगे। हम यह कह रहे हैं कि परमात्मा जो बनाया है, इस सृष्टि का जब निर्माण किया, सब निर्माण करते करते सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनाया है। और मनुष्य जो है परमात्मा ने अपना उत्तराधिकारी बनाया है। आप लोग जिस देवी देवता की पूजा करते हो, यह मैं कई बार कह चुका हूं, इस सब देवी देवता से श्रेष्ठ मनुष्य योनि है। इसलिए कि छितजल पावक गगन शरीरा, पंच तत्व रचित यह धम शरीरा। यह पंच तत्व का यह शरीर है, पंच तत्व किसी का शरीर नहीं है। यह कई बार मैं अपना अनुभव का बात बताया। जो तू प्रेतों के चक्कर में पड़ा रहता है, वह प्रेत केवल एक तत्व का है, वायु तत्व है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फलाना का हवा लग गया है, एक तत्व बस, और तुम उसे डर जाते हो। यक्ष किन्नर जो है उसमें 2 तत्व है, इसलिए किन्नर लोग, यक्ष लोग भी आपको पकड़ लेते हैं। उनमें आकाश तत्व है और वायु तत्व है। देवता लोग जो कहते हैं वो, उनमें 3 तत्व है, आकाश तत्व भी है, वायु तत्व भी है और अग्नि तत्व है। 3 तत्व है देवताओं में। इसीलिए जो है हर तीर्थ बनाया जाता है, पर्वत के पत्थर से मूर्ति बनाई जाती है, अब पानी डाला जाता है, 10 तत्व को डाला जाता है। इसलिए अक्सर तीर्थें जो बनती है जल के किनारे बनता है, पहाड़ पर बनता है, पर्वत बनता है। ये समझो क्यों, 2 तत्वों को भरने के लिए, तब वह जो है जागृत स्थान होता है। इसलिए देवताओं में भी 3 तत्व है। एक मनुष्य ऐसा है जिसमें 5 तत्व है, इसलिए मनुष्य ही परमात्मा बन सकता है। मनुष्य जो है देवताओं से बहुत ऊपर जो है निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, परमात्मा पद को प्राप्त कर सकता है। यह मैं ही कहता हूँ तुम लोगों को, लेकिन हम सब किसी न किसी अज्ञात देवता के चक्कर में पड़े रहते हैं। जब तुम लोग अक्सर यह बात कहते चलता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, यह कहता है ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। माने देवताओं को भी यह दुर्लभ है। तुलसीदास कहते हैं सदग्रंथ रामायण गा रहा है, वेद गा रहा है, पुराण गा रहा है, सबको यह दुर्लभ है। सब जोनियां देखो, यक्ष
किन्नर, गंधर्व, पितर, ऋषिगण सब चाहते हैं कि मनुष्य शरीर मिल जाए, जिस शरीर को हम लोग प्राप्त कर आत्म पद को, परमात्मा पद को प्राप्त कर लें। और आप सबको यह मिला हुआ है, लेकिन पुनः आप जो है ठीक ठीक इस सदगुरु के शरण में जाकर वह आत्मा की रास्ता नहीं जानना चाहते हैं, परमात्मा का रास्ता नहीं जानना चाहते हैं, बिना भूल भुलैया में लगे रहते हैं। इसलिए उसको हम लोगों को जानना चाहिए। तो कह रहे हैं, हम कह रहे थे कि परमात्मा जो है अपना उत्तराधिकारी बनाया है आपको। इसका भी एक उदाहरण आपको दे दें, फिर आज भी हम लोग 5 मिनट आपको श्री राम कराएंगे। एक राजा अपने राज्य में अनाउंस किया कि हम अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। हमको कोई पुत्र नहीं। वो अपने मंत्री से सबको कहा कि पूरे राज्य में पेपर पत्रिका में ले दो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, दे दो, खबर करो। जो कल डेट दिया 6 महीना बाद कि सुबह से शाम, सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय देते हैं, जो भी राजा से आकर मिल लेगा उसको अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना देगा। मंत्री लोग बहुत कहे कि महाराज ऐसा मत करिए, यहाँ भीड़ लग जाएगी, सुबह शाम हजारों हजार आदमी पहुंच जाएगा, पूरे राज्य पहुंच जाएगा, क्या राज को छोटे छोटे बांटिएगा? राजा दृढ़ निश्चय था, कहा कोई नहीं आएगा। मंत्री कहा कि हम लोग जानते हैं, हम ही लोग पहुंच जाएंगे पहले। कहा कि नहीं, तुम निकाल दो, अनाउंस कर दो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, चारों ओर हल्ला कर दिया कि पहला ना 12 घंटा का समय दिया, सूर्योदय से सूर्यास्त तक राजा से जो मिल लेगा राजा अपना उत्तराधिकारी बना देगा। जिस दिन आया उसके एक दिन पहले से ही सब लोग तैयारी करने लगे, पूरे राज्य के लोग, कि बस हम लोग सुबह दौड़े और राजमहल में पहुंच जाए। पूरी 6 महीने से तैयारी चल रही थी, दौड़ चल रही थी। दौड़ करता है ना, तो लोग भी खूब तैयारी करता है, खूब भजन पूजन करेगा, नियम धर्म से रहेगा। माया का चक्कर आएगा, बस एक दिन माया में फंस जाएगा, लोभ लालच में फंस जाएगा, काम क्रोध में फंस जाएगा, सब किया कराया, उस तिथि को भूल जाते हैं। वह राजा था। 12 कोस में मीना बाजार लगाया। उस समय कोस था ना, कोस में मीना बाजार लगाया। मुफ्त में नाच हो रहा है, नृत्य हो रहा है, अप्सराएं नाच रही है, दारू, शराब, मांस, मछली, मदिरा, मिठाई, भोजन सब मुफ्त मिल रहा है। अब 12 कोस का रास्ता तय करना है। जो लोग आता है कहता है अरे यार अभी तो सुबह है ना, शाम तक पहुंचना है, चलो अभी खा लें या पी लें। बहुत लोग शराब पी कर उठ के रोड पर गिरे, कोई कोटा गिरा, कोई जुआ खेलने में चला गया। सुबह से शाम हो गया, राजा जो है अपने मंत्रियों से मंत्रणा करते रहा कि देखो एक आदमी नहीं आया। अभी संध्या होने में 1 घंटा टाइम था, तब तक से एक फकीर दरवाजे पर पहुंचा। फकीर है ना, देखो ये खड़ा, फकीर दरवाजे पर पहुंचा और दरवान से कहा मुझे राजा से मिलना है, अभी 1 घंटा समय है, मैं भजन में था, मुझे पता नहीं चला, मैं समाधि से उठा और दौड़ते आ रहा हूँ। कहा कि इतना बड़ा मीना बाजार लगा है, उसमें कुछ नहीं खाया पिया नहीं, मौज नहीं लिया, जाओ मौज लो। कहा कि बहुत जन्म मौज लिए हैं और मौज लेते लेते यह जन्म जन्म का जन्म बीत गया है, ये जन्म तो रहने दो अब कम से कम, राजा से मिलने को कहो। कहा कि संभव नहीं, सुबह से शाम तक कोई नहीं मिला है, 1 घंटा रुक जाओ। कहा कि वह फकीर धक्का दिया, सैनिक को धक्का दिया और जहाँ राजा खड़ा था, बैठा था, मंत्री से मंत्रणा कर रहा था, संध्या होने जा रहा है, 1 घंटा समय है, कोई नहीं आया। फकीर जाकर सामने खड़ा हो गया, राजन मैं आ गया। फकीर की तरफ देखा, सचमुच में तू आ गया? क्या बिल्कुल आ गया। क्या तुम इतना मीना बाजार लगा उधर देखा नहीं? कहा कि उधर मुझे देखने की फुर्सत नहीं है, मैं तो समाधि से उठा और देखा कि तुम्हारे यहाँ ज़रूरत है, मैं इधर को चल दिया। बहुत लोग रुके हैं, गिरे हैं, और तुम्हारे कर्मचारी उठा के किसी को
हॉस्पिटल ले जा रहा है, कहीं ले जा रहा है, लुढ़के हैं, गिरे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, पागलों की तरह हुए हैं। यह तो जन्म ही पागलपन में बीत रहा है। राजन, मैं तो फकीर हूँ, मैं उसमें क्यों पड़ूँ, मैं तो आ गया। राजा देखा सूर्य की तरफ, सूर्य डूबा, कोई दूसरा आया नहीं। राजा कहा कि अच्छा हुआ, यह मुकुट निकाल कर फकीर तुम्हारे ऊपर रख दूँ। फकीर कहा कि राजन, मैं अपना मुकुट तुम्हारे ऊपर रखने आया हूँ। तुम्हारे पास कौन मुकुट है रे पगले? कहा कि हमारे पास ये दाढ़ी का मुकुट है, यह जो है बालों का मुकुट है, और तुम्हें आत्मज्ञान देने आया हूँ। तुम यदि आत्मज्ञान ले लो और आत्मज्ञान ले करके इस राज्य को करते रहो तो मैं समझूंगा मेरा ही प्रतिनिधि राज कर रहा है, और मेरो मन तो लगो फकीरी में, जो सुख फकीरी में सो नहीं अमीरी में। राजा तो नतमस्तक हो गया। तू तो हम तो अपना प्रतिनिधि खोज रहे थे राजा देने के लिए, तू तो गुरु मिल गया हमारा। और कहा कि नहीं, तू अपना उत्तराधिकारी खोज रहा था, मैं भी उत्तराधिकारी खोज रहा था, इसमें कौन खोज ले? इसलिए राजन, मैं अपना उत्तराधिकारी खोज लिया। देखो संध्या होने वाला है राजन, मैं भी संध्या सूर्य के पहले ही अपना उत्तराधिकार देना चाहता हूँ, बैठो। और फकीर जो है तुरंत बैठाया और उस राजा को आत्मज्ञान प्रदान कर दिया। और आत्मज्ञान प्रदान करके कहा कि दक्षिणा क्या देगा राजन? कहा कि दक्षिणा तो मैं राज ही देना चाहता था, पति पत्नी हम जंगल में तपस्या करना चाहते थे। कहा कि जंगल मेरे हिस्सा में रहने दो राजन, जंगल में मैं रहने का अभ्यस्त हो गया हूँ, तुम जंगल में नहीं रह पाएगा, तुम्हें आत्मज्ञान प्रदान कर दिया हूँ, तू पति पत्नी मेरा प्रतिनिधि बनकर राज करो। मैं यहाँ से चला, मैं अपना प्रतिनिधि खोज लिया हूँ, अब तुम अपना खोजो। वह चलता बना। तो देखो वह परमात्मा भी अपना प्रतिनिधि खोजता है और सोचता है कि फकीर को बना दूं, लेकिन फकीर जो है परमात्मा भी कहता है कि तुम ही हमारा प्रतिनिधि बन, मैं चला। यह इसी का नाम फकीरी है। लेकिन हम तो कहते हैं नहीं, तुम लोग राजा की तरह रहो, और लेकिन यह आत्मपद का ज्ञान ले लो। आत्मपद का जब तुम ज्ञान ले लेगा तो तुम जहाँ भी जो भी काम करेगा वह जो है निष्काम भाव से करेगा। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, वह कर्म का ही फल रहेगा। इसलिए गीता का ज्ञान है कि तुम लोग आप लोग जानते हो इस भूमि पर हो, अगर वह गीता निष्काम कर्म का ज्ञान तो देती है, और निष्काम कर्म करते करते अकर्मण्य को भी कर्म करा देती है, और वह कर्म करते करते भक्ति को प्राप्त कर लेते हो, और भक्ति को प्राप्त करके तुम भी उसमें मगन हो जाते हो। इसलिए इसे मालूम नहीं होता है कि हम राज्य में हैं या नहीं है। जैसे जनक को अष्टावक्र ने दिया, जैसे यह फकीर ने राजा को दिया। राजा, इसीलिए हम अक्सर कहते हैं बी लाइक किंग, डू लाइक किंग, थिंक लाइक किंग। राजा की तरह रहो, राजा की तरह सोचो, राजा की तरह करो। आज देखो घड़ी हम रख कर चलते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने दक्षिणा की तरफ। दक्षिणा लेते हैं 5 मिनट में। देखो एक बार हनुमान जी यमुना के तट पर घूम रहे थे। आप लोग जानते हैं हस्तिनापुर भी यमुना के तट पर है। पांडव राजा थे, अर्जुन भी घूम रहे थे। आमने सामने अर्जुन और हनुमान जी को हो गया। अर्जुन ने पूछा, अरे यार तुम्हारा बड़ा विशाल शरीर लगता है, अपना परिचय बताओ, तुम कौन हो? हनुमान जी भी ऊपर से नीचे देखे, तुम अर्जुन तो नहीं हो? कहा हाँ यार मैं तो अर्जुन ही हूँ, तुम ज्योतिषी हो क्या? ज्योतिषी हो क्या हो, कैसे जान गया? कहा कि हमको लोग हनुमान कहते हैं। कौन हनुमान? त्रेता युग वाला? कहा कि हाँ त्रेता युग वाला बंदर है। यार तुम कितने अकर्मण्य था। देखो अर्जुन ने कहा कि तुम कितने अकर्मण्य थे, तुम एक सागर को पार करने के लिए इतने बानर भालू मार पत्थर लाया, पत्थर का पुल बनवाया, और इस पर भी होता है हनुमान जी बड़ा वीर बलशाली थी, क्या वीरता वाला काम किया रे? कहा कि आप रहते तो क्या करते? कहा मैं रहता तीर चलाता और 1 मिनट में पुल बना देता। तुम्हारे ऐसा कर्मण मारे पत्थर थोड़े ढोता, 6 महीना पत्थर ढोता पुल बनवाता। कहा कि क्या तुम्हारे पुल बनाने पर मैं उसमें पार लग जाता? कहा कि तुम क्या पार लगेगा, तुम्हारे ऐसा हजारों बानर एक साथ पार लगेंगे।
पूरी बंदरी सेना लग जाएगी। अच्छा भैया चलो जमुना पर जरा पुल बनाओ और मैं जरा उस पर पार लग जाऊं अकेले। अभी तो मैं अकेले ही हूं और हमारे ऐसे ऐसे करोड़ों बंदर थे। अर्जुन जो है अपने बाण निकाले, तरकस से बाण निकाले और छोड़े, देखते खटखट खटखट पुल बन गया। तुम लोग इतना इंजीनियरिंग लगता है पुल बनाने में ना, बाण से छोड़े पुल बन गया। हनुमान जी कहे क्या मैं इस पर चढ़ूं? कहा कि बिल्कुल निश्चंक होकर चाहो पार करो। तुम क्या पूरी बानरी फौज ले आओ, तुम क्या राम जी को भी ले जाओ, लक्ष्मण को भी ले जाओ, मैं बना दिया। अच्छा हनुमान जी अपना गदा लिए, जय श्री राम कर करके एक सीढ़ी पर चढ़े, दूसरा तीसरे सीढ़ी पर ज्यों चढ़े वह सीढ़ी जो है चरचर टूटने की आवाज़ आई। वो नीचे से कोई कराह रहा है ऐसा मालूम हुआ। हनुमान जी उस तीसरी सीढ़ी से कूद कर छलांग लगा कर नीचे आए, देख रहे हैं कि नीचे जो हैं उनके प्रभु श्री राम हैं और उनके शरीर से खून निकल रहा मुँह से। कहा कि प्रभु ये क्या कर दिए? कहा कि दो भक्त जब लड़ गए तो तीसरा हम ही को न लगना पड़ेगा बच्चा इसमें। तुम भी कम बहादुर नहीं, वह भी कम कलाकार नहीं, तुम भी चढ़ना चाहते हो, तुम्हारी भार तो मुझे ही लेना पड़ेगा। अब तुम इतने शक्तिशाली हो कि देखो मेरे शरीर से भी खून निकल आया, मैं क्या कर सकता हूँ बचा। हनुमान जी प्रभु के श्री राम के चरण में पड़ गए, गिर गए। कहा कि बड़ा भूल हुआ भगवान, आपको इतना कष्ट हुआ, हम में अहंकार आ गया था, ठीक किया आपने मेरा अहंकार का मान मर्दन कर दिया। मैं कान पकड़ता हूँ, अब अपने वीरता का अहंकार नहीं करूँगा। कहा कि मुझे तो यही अनुमान थी हनुमान, लेकिन तुम्हारी जब अहंकार होगी तो मुझे ही दाव पर लगना होगा। अब ये अर्जुन जी भी देखे आगे, देखो इसका तो भार लेने के लिए भगवान को आना पड़ा और इनके भी मुंह से खून निकल गया, ये तो बड़ा शक्तिशाली है बानर। तब हनुमान जी को भी पैर छू करके अर्जुन पूछे, हनुमान जी आप इतने शक्तिशाली हैं, मुझे यह नहीं विश्वास था, लेकिन आपके शक्ति का रहस्य क्या है? हनुमान जी ने कहा यही बात, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन मेरे पास है और मुझ में अहंकार नहीं है, मैं दास भाव में रहता हूँ, परमात्मा का दास हूँ, स्लेव हूँ और बिना पैसा का सेवा करता हूँ। बस अभी मुझ में अहंकार आ गया था और परमात्मा को मैं दाव पर लगा दिया था, अब पुनः मेरे में अहंकार नहीं आएगा। जिसमें अहंकार नहीं रहता है उसमें राम रसायन की शक्ति रहती है और राम रसायन की इतनी शक्ति रहती है कि उसमें कोई सामने कोई टिक नहीं पाता है। इस तरह से आप लोग भी चलते चलते मैं यही कहूँगा, राम रसायन की शक्ति 5 मिनट खड़े हो जाओ। जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। रीत सर, हमें ऐसा लग रहा है कि जो एनर्जी है उस ऑलमाइटी गॉड की, वो हमारे सहस्त्रार से होके मूलाधार तक जा रही है और पूरे हमारे बॉडी को क्लीन कर रही है। हमारे जो जन्मों जन्म के मल्यावरण है वो सब दूर हो रहे हैं और पूरी बॉडी हमारी क्लीन, एकदम प्रफुल्लित और हल्की हो जाती है। ऐसा हमें अनुभव हो रहा है और सबको हो रहा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव।
ये विधि बताने के लिए और हमें ये ज्ञान देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।